में नमन करते हुए, भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हुए इस मीटिंग का शुभारंभ करते हैं। मित्रों, बड़ी खुशी का विषय है और बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हम जिस बैठक के लिए यहाँ आमंत्रित हुए हैं, इतने व्यस्ततम समय में से हम अपना कीमती समय निकाल रहे हैं और वो कीमती समय भी भगवान के लिए निकाल रहे हैं। तो आज की जो बैठक है उसका पुण्य हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को निश्चित रूप से मिलने वाला है। साथियों, मैं बता देता हूँ, श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की शुरुआत जब हम लोगों ने यहाँ से की थी तो 4 साल पहले जब यहाँ बैठक रखी थी महादेव के मंदिर में, तो उसके पीछे का सोच था कि अगर हम द्वापर में जाएं और द्वापर में अगर देखें तो वहाँ भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ, जन्म उत्सव मनाया गया, तो उस दौर में देवादिदेव महादेव ने विचार किया कैलाश से कि क्यों न जाके मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन लाभ दूं, उस बाल्य अवस्था का, उस बाल्य रूप का मैं भी दर्शन कर पाऊं। वैसे ही भगवान देवादिदेव महादेव कैलाश से चले चले और यशोदा माँ के आंगन में आके खड़े हो गए। पर यहाँ तो कुछ और ही रूप था, कई सारी दिक्कतें और बाधाएं चल रही थी उस समय वृंदावन के अंदर। तो माँ यशोदा ने सीधे सीधे बोला कि भैया कोई बाबा को मैं मेरे लल्ला का दर्शन करवाने वाली नहीं हूँ। पर वो तो देवादिदेव महादेव थे, उन्होंने धूनी रमा के उसी स्थान पर आंगन में बैठ गए कि जब तक मैया लल्ला के दर्शन नहीं करवाती मैं भी यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। अंततः भगवान श्री कृष्ण को सोचना पड़ा कि महादेव दर्शन के लिए घंटों से बैठे हैं। लाला ने विचार किया कि अब मैं क्या करूं, माँ दर्शन करने नहीं देती, महादेव बगैर दर्शन करने जाने वाले नहीं है। तब भगवान ने युक्ति निकाली और वो एक बालक के स्वरूप में रोना चालू कर दिया। जोर जोर से जब रोने की आवाज आई, रोहिणी और बाकी सब जो ग्वालियां, गोपे और नंद बाबा ये सब मनाने में लगे हुए कि अरे लल्ला को क्या हुआ, ये इतना क्यों रो रहे हैं। किसी के मनाने से वो मान नहीं रहे, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। फिर नंद बाबा ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो बाबा बैठे हुए हैं बाहर, उनके दर्शन भगवान भी करने वाले हैं। तो रोहिणी को बोला कि यशोदा को बोल एक बार लल्ला को बाहर तो लेके जाए। जैसे ही लल्ला को माँ बाहर लेके गई, भगवान का रोना बंद हो गया और महादेव जी के दर्शन भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं और श्री कृष्ण के दर्शन महादेव जी कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य था। और उसी दिन से परंपरा हुई थी, जो गोकुल और वृंदावन वाले लोग थे, जब भी कृष्ण जन्म महोत्सव मनाया जाता था तो वो भगवान महादेव को आमंत्रित करने आते थे कि भगवान आप हमारे लल्ला के जन्म महोत्सव में जरूर आइए। उस दिन से यादव समाज की परंपरा रही है कि कृष्ण जन्मोत्सव जब भी मनाएंगे पहला आमंत्रण महादेव जी के श्री चरणों में रखेंगे कि आप आइए और हमारी इस शोभा यात्रा को, हमारे इस कृष्ण जन्म महोत्सव को आप आगे बढ़ाइए, इसको भव्यता दीजिए। तो ये हमारा एक इतिहास रहा है जिसके बारे में मैंने मित्रों आपसे कहा। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए माननीय हमारे आदरणीय वरिष्ठ जन सभी बैठे हैं, मैं आमंत्रित करूंगा मेहरान जी यादव को, वो आए और आपकी